and like I'm working as a business development manager in whole North India. और यस, अभी मैं ये कह रही थी कि ये जो आप कह रहे हो ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारे साथ ये डेली हो रहा है, क्यों डॉक्टर चित्रा? सॉरी। हाँ, मुझे सर ने बताया कि पहले जो थे ना उनका नेटवर्क इशू था, पर देखो जो होना होता है ना, आपको वो और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। टीचर बदल गए पर आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं हो रही है, तो अब आप समझ जाओ कि ठीक डॉक्टर है। चित्रा अनम्यूट करिए ना खुद को, यू आर सेइंग समथिंग। यस यस, रुको, मैं सबको आज हम लोग बातें करते हैं, थोड़ा बहुत बाद में समझ लेंगे। चले, कोई नहीं, होता है कभी कभी। पता है हम लोग अच्छा देने के चक्कर में ना काफी बार ऐसा हो जाता है कि ना वो चीज दे ही नहीं पाते हैं। पर वो सर की प्रॉब्लम नहीं है, सर तो अच्छा ही देने की कोशिश करे। वो इवन वो मुझे भी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, मैम प्लीज आप क्लास लो, क्योंकि उनको पता है कि। और मुझे, मेरे पास बिल्कुल अभी जस्ट मेरा क्लास खत्म हुआ, आपने देखा मेरा 5:15 का क्लास होता है। बट मैंने सर को कैसे हाँ बोला है ना, मैं अभी खुद ही कंफ्यूजन हूँ कि मैं कैसे कर पाऊंगी। मेरे एंड साढ़े आई थिंक हमारा इंट्रोडक्शन तो सबके साथ पहले ही हो चुका है, हम तो सारे ही बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से डेली। ओके ओके, चलो आज मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं हेमा गोपलानी, मेरा अहमदाबाद में योग स्टूडियो है, हेम योग के नाम से। मेरा यहाँ पर गर्भ संस्कार और प्रीनेटल का काफी अच्छा एक वो लेवल है कि अहमदाबाद में प्रीनेटल का क्लास मेरे पास काफी सारे मेंबर्स होते हैं। इवन आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा पेज भी लाइक कर लेना और फॉलो कर देना, उसमें काफी सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा, तो उससे भी आपको एक नॉलेज बढ़ जाएगा कि हम लोग कैसे कैसे पेरेंट्स को करा सकते हैं। मेरा लास्ट वीक की एक प्रीनेटल योगा, कपल योगा का वर्कशॉप था और इतना अच्छे सक्सेसफुली खत्म हुआ। इवन बहुत तेज बारिश थी, आई थॉट कि अब कोई नहीं आएगा, क्योंकि किसी का 9th मंथ था, किसी का 7, किसी का 8। तो 1 मिनट तो मेरे अंदर वो नेगेटिविटी आ गई कि यार अब कोई आएगा। एक तो वैसे ही मैं सारा काम खत्म करने के बाद 7 बजे का मैंने वर्कशॉप रखा था इवनिंग में, पर मुझे लगा कि अब कोई नहीं आएगा। बट जैसे ही फिर मैंने उसको पॉजिटिविटी दी कि नहीं, देखते हैं, आ जाएंगे आ जाएंगे, बेबी के लिए आ जाएंगे। वन बाय वन सारे पेरेंट्स आ गए और बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया। क्लियर? यहाँ पर हम लोग गर्भ संस्कार की मेरे काफी सारे सेशन होते हैं। इवन यहाँ पे नीचे गायनेक हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर्स भी मेरे पास आते हैं, अभी उनका भी कंसीव, और वो बोल के भी जाते हैं कि मैम बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मेरे सारे क्लाइंट काफी हैप्पी हैं। वो उनके क्लाइंट ऊपर आते हैं। मैंने काफी 10-15, पहले मैं सिर्फ एडवांस आसन में थी, ज्यादा मुझे एडवांस आसनों का भूत हुआ करता था। फिर धीरे धीरे एक बार मैं बहुत अच्छे से गिर गई और बहुत अच्छे से मैं एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं 6 महीने बेड पे थी। फिर मुझे लगा अब मेरा करियर कैसे शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं। तब मुझे अचानक से ऐसे ऑफर आई कि आप प्रेगनेंसी योगा कराते हो, तो तब मैंने इस पर फोकस किया कि हाँ चलो, सबसे अच्छा काम है इसमें, तो हमें कोई ज्यादा बहुत हार्ड वर्क करना नहीं है, समझ के करवाना है। तब से मैंने इसको पकड़ा। तब मुझे समझ में आया कि वो भगवान ने मुझे गिराया नहीं था, कुछ और देने का सोचा था। और जब मैं बीमार हुई थी तब मैं योग में आई थी, कि मैं खुद को हील करने के लिए आई थी 15 साल पहले। खुद को हील किया, फिर अब समझ में आया कि नहीं, हम लोग जब ठीक हो सकते हैं तो दूसरे भी ठीक हो सकते हैं। तब से मैंने योग को पकड़ के रखा है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी शादी को 26 साल हो गए हैं। मेरा 25 साल का बेटा है और एक 23 साल का बेटा है। तो मुझे आजकल काफी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, मैं कुछ लगते नहीं हूँ। शायद योग की वजह से काफी चीजें कवर हो चुकी हैं। चलो, अब सेशन को थोड़ा समझेंगे। गर्भ संस्कार क्या होता है? गर्भ संस्कार वो चीज होती है जो हमें माँ के गर्भ में देनी होती है। थैंक यू श्रद्धा, यू मेड माई डे। हाँ, गर्भ संस्कार इट मीन्स जो बेबी को संस्कार दिए जाते हैं। पता है हमारे एक प्राचीन काल से ये चीजें महाभारत की टाइम से सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एग्जाम्पल देती जाऊंगी मैं आपको कि ये सारी चीजें हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम लोग कैसा करते हैं, बच्चों को पैदा होने के बाद सारी चीजें सिखाना शुरू करते हैं, जबकि उनका 80% ग्रोथ, उनके ब्रेन का ग्रोथ, उनकी बॉडी का ग्रोथ, उनके सेंसेस, उनकी इंटरनल बॉडी, उनका सारा स्ट्रक्चर वो बॉडी के अंदर बन गया होता है, राइट? उसके बाद उसमें हम लोग चेंजेस नहीं लाते, वो सिर्फ बड़ा होता है। क्लियर?
हमारा बेबी का जो ग्रोथ होता है वो 80% ग्रोथ माँ के बॉब में हो जाता है, प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो जाता है। उसके सेंसेस, उसकी इंद्रियां, उसके ऑर्गन्स, उसके सिस्टम्स, आपने कभी देखा है इतने से बीज में से वो पूरा बेबी बन जाता है? ऐसा हुआ है कि पैदा होने के बाद किडनी और लिवर बाद में बन रहे हैं? नहीं, वो अंदर जब ऑर्गन सिस्टम्स बन रहे हैं तो उनकी बुद्धि में भी आप जो डाल सकते हो, जो सारा आप उसके ब्रेन में डेवलपमेंट कर सकते हो, उतना डेवलपमेंट वो उसके ब्रेन का हो जाता है। बेबी का 80% ग्रोथ माँ के बॉब में होता है 9 महीनों में, उस 40 दिनों में, 280 डेज में उनका पूरा डेवलपमेंट होता है। देन उसके बाद सिर्फ 20% बाकी रहा। उसके बाद का जो 15% होता है ना, वो भी सिर्फ 5 साल में हो जाता है। और हम लोग वहां मेहनत करना शुरू करते, पेरेंट्स जो बाकी के 5% है ना, उस पे ज्यादा मेहनत करते हैं, उस पे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। ट्यूशन पढ़ाना, क्लासेस ले जाना, बहुत सारा वो लोग उसके पीछे ही पड़े होते हैं। फिर वो उनका खाना हो, उनका मतलब उठना बैठना हो, उनकी लाइफस्टाइल हो, या उनका एजुकेशन है। पर हम लोग जब अनबॉर्न चाइल्ड को एजुकेशन देते हैं, इट्स कॉल्ड गर्भ संस्कार। समझ में आया? गर्भ संस्कार इज द अनबॉर्न चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है? गर्भ संस्कार जो 16 संस्कार होते हैं ना, उसमें से एक होता है गर्भ संस्कार, जो सबसे पहले बेबी को मिलता है। उसके बाद बहुत सारे 16 संस्कार होते हैं, वो मैं सब जब आपको नेक्स्ट लेक्चर दूंगी तब मैं समझाऊंगी। प्रीनेटल में जाएंगे, कैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में योगा करवाते हैं, कैसे सेकंड ट्राइमेस्टर में योगा करवाते हैं, कैसा थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, और कैसा पोस्ट प्रेगनेंसी होता है। इवन प्री कंसेप्शन में भी हमें क्या करना चाहिए। इवन मेरे पास प्री कंसेप्शन के बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, और टचवुड ग्रेस ऑफ गॉड कि उनको काफी लोगों को कंसीव हो भी जाता है। समझ में आ रहा है? वो होता है ना भगवान की, अगर आपके देने के भाव अच्छे हैं ना, तो वो रिसीविंग भी अच्छा ही होगा। गर्भ संस्कार में ऐसा होता है कि जब हमारा बेबी का फर्स्ट मंथ होता है, तब तक तो वो लोग बहुत अननोन होते हैं, उनको खुद को पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है। उस वक्त उनको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। क्लियर? तो उस वक्त क्योंकि 2 लाइफ, उसमें एक लाइफ, वो बोलते हैं ना, जैसा बीज डालोगे वैसा ही पेड़ आएगा। आपने अगर करेला बोया है तो करेला, नीम बोई है तो नीम, जैसा बीज डाल दिया है वैसा बीज, वैसा ही पेड़ लगेगा। तो आपका जो फर्स्ट मंथ होता है, उसमें कैसे थॉट्स होते हैं वो उनको समझाना होता है, क्योंकि आपके थॉट्स आपकी एनर्जी क्रिएट करते हैं। थॉट्स एनर्जी क्रिएट करते हैं। समझ में आ रहा है? जैसी थॉट होगी, आप नेगेटिव सोच रहे हो, अगर उन दिनों में वॉमिटिंग हो रही है तो आप इरिटेशन में हो, गुस्से में हो, अनइजीनेस है, तो वो सारी चीज उसमें आ जाती है। इसके लिए हर मोमेंट में पॉजिटिव, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया, अभी हम समझे, अभी आपको वो और स्ट्रॉन्ग कर रहा था। कोई भी सिचुएशन में हमारा मन यहाँ से वहां नहीं जाना चाहिए, हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। हमें यही सोचना है कि हमने जहां पर ज्वाइन किया है वो बेस्ट है, हमें जो रास्ता मिला वो हमारे लिए सही है, मुझे जो आज सीखने को मिला है मुझे यहीं से मिलेगा। राइट? तो आपका मन उस एनर्जी को काम करेगा, आपके अंदर वही एनर्जी जाएगी। अगर आप आपस में बात कर रहे थे, मैं बता सकती हूँ आप क्या बात कर रहे हैं कि ये तो रोज का हो गया है, यहाँ पे तो मजा नहीं आ रहा है, पैसे दे के फंस गए। राइट? तो वो थॉट्स क्या हो जाएंगे? नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे। वो नेगेटिव एनर्जी आपको पढ़ने नहीं देगी, क्योंकि आपका मन उस मनी में चला गया कि मैंने पैसे वेस्ट किए। तो क्या हो गया? आपकी एनर्जी नेगेटिव हो गई। फिर अगर आपको कोई अच्छा पढ़ा भी रहा होगा ना, पर वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। इसके लिए आज से एक तो अपना माइंड चेंज करो कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो होगा अच्छा होगा। तो वैसी ही एनर्जी आपके आसपास क्रिएट होगी। क्लियर? तो हमें वो चीज बेबी को मम्मी को सिखानी होती है गर्भ संस्कार के थ्रू। और उस वक्त वो ऐसे हो जाते हैं कि उनको बच्चों के लिए एनी हाउ हर चीज सीखनी होती है, तो वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। उनका वो 9 महीने का टाइम
पैनिक नहीं बना के इंटरेस्टिंग और हैप्पीनेस के साथ उनको क्रॉस करना है। क्लियर? इवन मेरे यहाँ पे जो क्लाइंट आते हैं ना, इतने अच्छे हंसते हंसते हुए आते हैं कि मैम मजा आ गया, मैम मजा आ गया। इवन वो लोग डांस भी करके जाते हैं अच्छे से कि मैम मजा आ गया। इवन आप मेरे इंस्टा पे जाओगे ना, तो आपको सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, मजा आएगा, देख के भी मजा आ जाएगा। तो क्योंकि उनको जब हम लोग अटेंड करते हैं ना हंसते हंसते पॉजिटिविटी के साथ, तो वो चीज बहुत इफेक्ट करती है। समझ में आ रहा है? उसके बाद उनको समझाना होता है कि सबसे पहले आपको बेबी को अच्छी एनर्जी देनी है जो 9 महीने आपको काम आएगी। फर्स्ट मंथ में एनर्जी देनी होती है। एक मिनट, मैं एसी बंद कर, तो बहुत ठंड लग रही है मुझे। उसके उसके बाद जब 4 वीक खत्म हो जाते हैं, 8 वीक जब खत्म हो जाते हैं, तो बेबी का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। वो बोलते हैं ना, कच्ची मिट्टी होती है, जैसा शेप दोगे वैसा वो बन जाएगा। बट एक बार अगर मटका बन गया ना, उसको आप कितना भी करोगे वो टूट जाएगा, उसके बाद उसमें कोई शेप नहीं आएगा। तो शेप देने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है ये 9 महीने। ठीक है? तो उनको उतना अच्छा सोचना है, विजुअलाइजेशन करवाना है, उनको अच्छे से गर्भ संवाद कराना है, बेबी के साथ टॉक करवानी है। टॉक में इतने पोलाइटली वर्ड यूज करो, इतने स्वीट वर्ड यूज करो कि मम्मा की आंखें वहीं अटकी रहे और उनकी सोच वहीं चली जाए। आपके वर्ड्स होंगे ना, वैसी एनर्जी वो फील करेंगे। आपके वर्ड्स एकदम पोलाइट, बहुत सॉफ्ट, बहुत स्वीट और बहुत इमोशन से भरे हुए होने चाहिए। राइट? मैं गर्भ संवाद करा दूंगी आपको एक बार, तो आपको वो समझ में आएगा कि कैसे करवाना होता है। क्लियर? एक भी मोमेंट में उनको बेबी की वहां से हटना नहीं है। हर मोमेंट आपके पास अगर वो 1 घंटा आए हैं, तो वो उस 1 घंटे में बेबी को अच्छे से फील करने चाहिए, कि जब वो निकल रहे हो तो उनको लगना चाहिए कि नहीं, हमने बेबी को फील किया। फील करते वक्त उनको पॉजिटिविटी फील करवानी है कि बेबी इन योर आर्म्स, अब आपके वो हाथों में है, वो अच्छे से बाहर आ चुका है। उसका आने का रास्ता बहुत स्मूथ था, उसका बाहर निकलने का रास्ता एकदम नेचुरल है। इस तरह से बेबी लव योर, ऐसे इस तरह से, जैसे स्ट्रेच मार्क स्ट्रेच मार्क स्ट्रेच मार्क। मेरे यहाँ पे इतने लोग पूछते रहते हैं कि मैम स्ट्रेच मार्क हो रहे हैं, क्या करें? अब क्या जवाब दें? स्ट्रेच मार्क मेरे पास भी है। मैं तो प्राउड फील करती हूँ कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, कि मेरी बेबी की गिफ्ट है। माँ वो बेबी मार्क्स है, स्ट्रेच मार्क नहीं है। हम प्राउड फील करते हैं उस चीज पे कि इतने लोग हैं माँ नहीं बन पाते, हमने तो भगवान ने माँ बनने के लिए चुना है। इतनी बड़ी हमारी वो लाइफ कंप्लीट की है, हमारी वो माँ बनने की बहुत सारे इमोशंस हमें फील करा है, हमारा ड्रीम कंप्लीट हुआ है। तो उसमें स्ट्रेच मार्क आ गए तो इतना पैनिक क्यों होना है? क्लियर? तो उनका हाय उनका हर सवाल का जवाब पॉजिटिव देना है, हर क्वेश्चन को पॉजिटिवली। जैसे मैंने आपको बताया, वो पैनिक हो रहे होते हैं, वो पूछते रहते हैं मैम स्ट्रेच मार्क हो रहे हैं, मैम ये हो रहा है, मैम स्किन डार्क हो रही है। तो उनको बोलो कोई नहीं, इस डार्क स्किन होने के लिए बहुत लोग तरस रहे हैं, आपको भगवान ने चूज किया है, तो आप प्राउड फील करो। क्लियर? उनके हर सवाल का जवाब पॉजिटिव देना है। समझ में आ रहा है? बोर हो रहे हो तो बताना। उसके बाद हमें उनके आहार और विहार पर चेंजेस लाना है। गर्भ संस्कार, व्हाट इज गर्भ संस्कार? गर्भ संस्कार इज द एजुकेशन ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। दिस इज अ लाइफस्टाइल। वो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन करके आपको खत्म हो जाएगा। ऐसी कोई पूजा या ऐसी कोई विधि नहीं है कि हमने हवन और वो सब पूजा करवा दी, हमने हवन करवा दिया, हो गया। वो ऐसा नहीं है। ओके। तो हमें उसके लिए उनको पूरी लाइफस्टाइल देनी है कि आपको 9 महीने में आपकी ये पूरी लाइफस्टाइल बदलनी है।
आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपका फूड कैसे होना चाहिए, आपका आहार कैसा होना चाहिए, आपके विचार कैसे होने चाहिए। क्लियर? आपका कन्विंसिंग पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाला बंदा मतलब ज्वाइन कर ही ले कि मुझे इनके क्लास पे ही जाना है। क्लियर? हमसे कोई क्लाइंट छूटना नहीं चाहिए, उतना पावर हम में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? उसके बाद गर्भ संस्कार कैसा होता है, इमोशंस पे होता है। आपकी पॉजिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, तो सामने वाला उसका अपने आप उसके बाद आपके पास आएगा। वी फोकस ऑन 2A और 2V। 2A इट मीन्स आचार और आहार, 2V मतलब विचार और विहार। क्लियर? हमारा फोकस, मैंने अभी तो क्लास स्टार्ट की है। 15 मिनट दे दो मुझे। हाँ, आहार। आहार मीन्स हमारा खाना सिर्फ खाना नहीं, हम सिर्फ क्या खाते हैं वो नहीं, उनको समझाओ कि जो आप सोचते हो ना वो भी फूड है, वो हमारे मन का फूड है, वो हमारे खाना हमारे मन को भी चाहिए होता है। क्लियर? तो इट मीन्स फूड सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने थाली भर के खाना खा लिया, उनको समझा दिया कि आपको पेट भर के खाना खाना है, नहीं। आपको वेजिटेबल्स लेने हैं, कलरफुल खाना खाना है, सारे टेस्ट पर नहीं जाना है, उसके न्यूट्रिशन पर जाना है, उनको वो चीज समझानी है। हम क्या सोचते हैं, हमारी आत्मा और हमारे मन को भी खुराक चाहिए होता है, और वो हमारे विचार और हमारी सोच होती है। तो हमारी सोच कैसी है, वो हमारी आत्मा और हमारे मन तक जाता है। आचार मीन्स डिसिप्लिन में रहना है। इट मीन्स ऐसे नहीं कि कभी पलंग पे पड़े रहे तो पूरा दिन वो माँ उठी नहीं तो बेबी भी लेजी। उनको ऐसे समझाओ कि आप पड़े रहोगे तो आपका बेबी भी लेजी होगा, आप एक्टिव रहोगे तो आपका बेबी भी एक्टिव होगा। उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या करवाना है। उसके बाद हम लोग डिसिप्लिन सिखाएंगे कि डिसिप्लिन में उठना है, डिसिप्लिन में रहना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी को हमें खराब नहीं सिखाना है, क्योंकि वो बेबी सारा ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके बाद विचार कैसे होते हैं, थॉट्स कैसे होते हैं, वो सब मैंने आपको समझाया। जैसी सोच आप रखोगे वैसा बेबी के पास भी वही चीज जाएगी और आपके मन तक वही चीज जाएगी जो आपकी एनर्जी हो जाएगी। विहार कैसा हो, आपकी फिजिकल बॉडी कैसी। विहार मीन्स आपकी फिजिकल बॉडी कैसी है। इट मीन्स 9 महीने में ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ पड़े रहना है, बीमार है तो बस पड़े रहे, नहीं। उनको सिखाओ कि थोड़ा वॉक करके आओ, थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा गार्डन में फ्रेश होके आओ, थोड़ा अच्छा सा हमारा बिहेवियर कैसा है उसके साथ उसको मर्ज करो, कि थोड़ा थोड़ा आप वर्कआउट करते रहो तो आपका बेबी भी उतना एक्टिव होगा। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लो। कुछ कंफ्यूजन है अभी तक? क्लियर? आगे बढ़े। इतना समझ गए कि 80% ग्रोथ बेबी का। उसके बाद होता है फर्स्ट और सेकेंड मंथ कंप्लीट हो गया तो हमें क्या है, फर्स्ट और सेकेंड मंथ में सिर्फ हमें एनर्जी देनी है, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करानी होती है, आप मेडिटेशन करा सकते हो। फर्स्ट 2 मंथ तक आपको कोई भी आसन नहीं करवाना। ठीक है? क्योंकि तब बेबी अभी कंसीव हुआ है, उसको एनर्जी चाहिए होती है। काफी बार ऐसा होता है कि मदर वीक फील करती है। आप देखना फर्स्ट 3 मंथ में उनका वेट लॉस होता है, क्योंकि वो एनर्जी और उसका सारा वो प्रोसेस बेबी तक भी जा रहा होता है। तो फर्स्ट 3 मंथ में बेबी का सारा प्रोसेस हो रहा होता है, सारा बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो मदर बहुत वीक फील करती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा मुद्राओं पर फोकस करने का, मेडिटेशन पे करने का, प्राणायाम पे करने का, या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम हम लोग करवा सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे 8-9 वीक कंप्लीट हो गए।
उसका हो गया, कंसीव हो गया, वो पूरा सा फर्टिलाइजेशन हो गया, एग तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आत्मा आती है। अब 2 महीने आपने क्या क्या किया, 2 महीने आपका कैसा बिहेवियर था, आपके आसपास का कैसा एटमोस्फियर था, आपका कैसा उसका थॉट प्रोसेस था, आपका सारा जो लाइफस्टाइल होती है ना, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल हमें कैच कर रहा होता है। यूनिवर्सल का पूरा ध्यान उस माँ पर होता है। जिसने बेबी दिया है वो ध्यान तो रखता ही है, जिसने बेबी डाला है तो उसका फोकस तो होता ही है। वो उस वक्त हमारे लिए आत्मा का सिलेक्शन हो रहा होता है। मैंने भी स्टडी किया है ना इतना, तो मैं आपको जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो जितना मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि 2 महीने में उसमें आत्मा प्रवेश करती है। जब 2 मंथ 58 डेज जब कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद उसमें आत्मा का प्रवेश होता है। तो 58 डेज के बाद जब 59 डेज होते हैं, 58, 59 और 60, इन 3 दिनों में आप यूनिवर्सल आपकी उस बेबी के लिए आत्मा का सिलेक्शन कर रहा होता है। आत्मा का सिलेक्शन वही होता है जैसे आपका थॉट प्रोसेस होता है, आपके आसपास का माहौल होता है, जैसे आपके जीन्स होते हैं, जैसे आपके घर के सारे मतलब व्यवहार होते हैं। फिर अगर आप बहुत अच्छे हो तो वैसी अच्छी आत्मा अंदर जाएगी। अगर आप कहीं बहुत परेशान कर रहे हो किसी को तो वैसी ही आत्मा अंदर जाएगी। अगर आप नेगेटिव हो तो नेगेटिव आत्मा अंदर आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 2 महीने हमें वो चीजों पर ध्यान देना है कि हमें कैसा बच्चा चाहिए, कैसा उसका व्यक्तित्व होना चाहिए, कितना सुंदर होना चाहिए, कैसा उसका रूप होना चाहिए, कैसा उसको बनना है, उसके बारे में उसको सोचना है। डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर के बारे में सोचना है, इंजीनियर बनाना है तो इंजीनियर के बारे में सोचना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, मेरी एक स्टूडेंट थी, उसको कंसीव हो गया था, उसका इंजीनियरिंग एग्जाम बाकी था, वो 3rd ईयर में थी और वो परेशान हो रही थी, अब मैं क्या करूं, मेरी तो पूरा 1 साल का वो खत्म हो जाएगा, मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला आप क्यों ऐसा सोच रहे हो, आप पढ़ाई करो अच्छे से, हो सकता है कि डिलीवरी ड्यू आगे पीछे हो जाती है, आपका एग्जाम भी हो जाए और डिलीवरी भी। तो उसका सच में ऐसा ही हुआ, उसकी एग्जाम आगे आ गई, उसने एग्जाम दी, उसके बाद उसकी डिलीवरी हो गई। एग्जाम टाइम में वो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रही होगी, ऑब्वियसली आपकी एग्जाम है तो आप पढ़ाई करते हो। उसका बेबी हुआ है, मैं उनके पास कुछ 8 सालों से जा रही हूँ। वो मेरे साथ पहले दिन से है, जब उसने प्री कॉन्सेप्शन स्टार्ट किया तब से वो मेरे साथ थी। 1 साल उसने किया और उसका फटाफट बेबी भी हो गया। आज उसका बेबी 5-6 साल का है और उसने इंजीनियरिंग के एग्जाम दी हुई है। पूरे स्कूल में उसके फोटो लगे हुए हैं कि 5 साल के 6 साल के बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया है। मैं ऐसा ग्रुप में शेयर करूंगी लिंक, उसका एफबी पे पूरा उसका, वो यहाँ पर बहुत बड़ी स्कूल है उद्गम करके, उसमें उसका पूरा बड़ा बैनर लगा हुआ है, गिनीज ऑफ रिकॉर्ड उसका बना हुआ है कि 5 साल के बच्चे ने, जो 25 साल के बच्चे एग्जाम देते हैं वो एग्जाम दी। वो गॉड गिफ्ट थी, बट कुछ तो उसने प्रेगनेंसी में ऐसा किया होगा कि वो उसके अंदर आया। वो बोलती है मैम उसको मैंने कभी इंग्लिश नहीं सिखाई, वो फट 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 इंग्लिश बोलता है। मैंने उसको कभी लैपटॉप नहीं सिखाया, वो फट 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 लैपटॉप चलाता है। मतलब उसके बाद मैंने इसमें और ज्यादा स्टडी किया, वो मेरा फर्स्ट लाइन था। उसके बाद मैंने उसमें बहुत ज्यादा स्टडी किया कि अब मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत मजा आता है, कि मुझे लगता है कि हम लोग देश को बदल सकते हैं। अगर सारे बच्चे अच्छे पैदा होंगे तो थोड़ा बहुत तो देश में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर अब काफी लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ना अनवांटेड चाइल्ड, कि हमें 2-3, जैसे एग्जाम्पल है कि मेरी एक काम वाली है, उसके पास 3 बच्चे हैं, उसने कंसीव किया, उसके पास अबॉर्शन के पैसे नहीं थे, अब वो उसको भी पैदा कर रही है, अभी उसका 8 मंथ चल रहा है, और वो पूरा दिन उसको बोलती है मेरे को तो चाहिए नहीं था, पता नहीं क्यों भगवान ने दे दिया। मतलब वो नेगेटिव थॉट्स गए, उनको समझाती हूँ बट उनके समझ में वो चीजें नहीं आएंगी, फिर मैं छोड़ देती हूँ। मैं उनको समझाती हूँ ऐसा मत बोला करो, बट वो चीज कि मुझे तो चाहिए ही नहीं था, मैं तो उसको कहीं छोड़ आऊंगी, कौन पालेगा, क्योंकि मतलब उनके पास पैसे ही नहीं है उनको पालने के लिए, तो वो बच्चे कैसे क्रिएट होंगे।
उसके अंदर पूरी नेगेटिविटी गई। फिर ऐसे जो बच्चे होते हैं, फिर अपन बोलते हैं कि ये पता नहीं ऐसे बच्चे कौन पैदा करते, राइट? तो वो सिचुएशन के साथ होते हैं। समझ में आया? जैसी सिचुएशन होती है ना, काफी बार पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं। हर किसी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, पर उसकी सिचुएशन ही ऐसी है कि उसको वो चाहिए ही नहीं। क्लियर? एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि आपको वो बात समझ में आ जाए। ठीक है, चलो उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। गर्भ संस्कार के साथ साथ क्या होता है, गर्भ संस्कार एक वो लेवल होता है जैसे उसमें बच्चे का IQ लेवल, PQ लेवल, SQ लेवल बढ़ता है। जैसे जैसे आप IQ लेवल, इट मीन्स इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट मीन्स उसके बच्चों की ब्रेन का डेवलपमेंट। तो थर्ड मंथ में क्या होता है, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो उस थर्ड मंथ में सबसे ज्यादा उसको आपको पजल्स, मैथ्स सॉल्व करवाना चाहिए। समझ में आ रहा है? बच्चे को, माँ को ज्यादा से ज्यादा मैथ्स करनी चाहिए, पजल सॉल्व करने चाहिए, गेम्स खेलने चाहिए, जिससे हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट हो, जिसमें हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा काम कर रहा हो। और कुछ नहीं तो 1 2 3 के वो पजल सिर्फ सिंपल से सॉल्व करेगी तो भी उसका, किसी बच्चे की मैथ्स की बुक कंप्लीट कर सकते हो। क्रिएटिव आर्ट्स कर सकते हो, जैसे मंडला आर्ट आजकल बहुत चल रहा है। मेरे सारे क्लाइंट बहुत मंडला आर्ट करते हैं। आप मेरे यूट्यूब पे, अरे इस पे जाओगे ना, इंस्टा पे, तो आपको मंडला आर्ट भी बहुत सारी दिख जाएगी। मेरी एक क्लाइंट आती है, डेंटिस्ट है, डॉक्टर होने के बाद भी वो क्या मंडला आर्ट करती है। अमेजिंग, रोज उसके 1 2 2 3 मंडला आर्ट मुझे शेयर करती है वीक में, क्योंकि उसको अब समझ में आ गया कि मैम ऐसा बोलती है, मैम ऐसा बोलती है तो मैं ऐसा। वरना डेंटिस्ट के पास इतना टाइम नहीं होता है, पर वो अपने बेबी को क्रिएटिव बना रही है। अभी तो मुझे 6 to 7 में भी ऐसे ही लेक्चर देना है। आपका आज का क्लास मैं 10 मिनट जल्दी खत्म करूंगी, क्योंकि मैंने अभी उनको बोला नहीं है। और मेरा डेली का फिर यही सेशन रहेगा। आप 10 मिनट अगर अर्ली स्टार्ट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, मेरे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा फिर 6 to 7 का तो 2 3 मिनट मुझे उसका सेटअप, क्योंकि उसके लिए मुझे फिर वापस से लॉग आउट करना पड़ता है और उनके आईडी में लॉग इन करना पड़ता है। क्लियर? इसमें IQ लेवल में इमोशन, मतलब कि करना चाहिए, वहां पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बच्चे पे उसका इफेक्ट, क्योंकि वो फिर आप जो बोलोगे ना वो सब सुनता है, तो अच्छा ही सुनाना है। मैं भी ये फटाफट खत्म कर रही हूँ, मेरा टाइम हो रहा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइम रिवीजन भी करेंगे, ठीक है, इसका लेक्चर का। उसके बाद हमारा 15 17 वीक खत्म हो गया। उसके बाद 20 वीक शुरू हो जाता है बेबी का। 20 वीक में वो हमें टच करने लगता है, हमारा टच फील करने लगता है, माँ का टच फील करने लगता है, कि वो डिफरेंस समझने लगता है कि अब मेरी माँ ने मुझे टच किया, अब मेरे पापा ने टच किया। फैमिली मेंबर का इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए। जितने फैमिली मेंबर को आप इंट्रोडक्शन करवाओगे ना गर्भ में, उतने फैमिली मेंबर को वो अच्छे से जानेगा, उसका उसके साथ अटैचमेंट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद मैं फटाफट अभी 2 2 लाइन में ही खत्म कर रही हूँ। मुझे 5:50 तक मुझे दूसरी क्लास ज्वाइन करनी होती है। मैं इसका रिवीजन मैं नेक्स्ट टाइम पक्का करवा दूंगी, और ब्रीफ में और डिटेल में करवाऊंगी। ठीक है, IQ लेवल का, फिर हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो वाला लेक्चर। ठीक है, पहले आप मुझे रिव्यू दे देना, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो मैं कंटिन्यू करूँ, वरना मैं भी बाय बाय करती हूँ। तो उसके बाद होता है हमारे बेबी का टेस्ट बर्ड। जब 20 25 वीक शुरू हो जाता है ना, तब उनका टेस्ट बर्ड डेवलपमेंट होता है। टेस्ट बर्ड कैसा होता है वो हमें उसके फूड पर जाना होता है। आपको उन दोनों में स्पेशली ध्यान देना होता है मम्मा को, कि अच्छा खाना खाना है, सात्विक फूड, हमारा ट्रेडिशनल फूड खाना है, नॉन वेज नहीं खाना है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे ज्यादा फोकस करना है, कलरफुल सारे फूड को हमारे डाइट में इंक्लूड करना है। ड्राई फ्रूट हो गया, सीड्स हो गए, आयरन ज्यादा लेना होता है, फॉलिक एसिड ज्यादा लेना होता है, विटामिन C ज्यादा लेना होता है। उसके बाद हम लोग जैसा खाना खाते हैं वैसे बेबी का टंग टेस्ट बर्ड डेवलप हो जाता है। फिर उसको समझाओ कि उसके बाद आपको जब बच्चा पैदा होगा ना, तो आप थाली दोगे ना, वो अपने आप खा लेगा। उसके पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा खा ले खा ले खा ले।
वो चीज आपको अभी से सिखानी है, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है 30 वीक। 30 वीक में बच्चों की आई साइट डेवलपमेंट होती है, आंखों की रोशनी। तब तक हमारे 7th मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके होते हैं। उसके बाद जब आईसाइट डेवलपमेंट होता है तो उन्हें समझाओ कि सबसे ज्यादा आपको विटामिन ए लेना होता है, जिससे बच्चों की आईसाइट, काफी बार ऐसा होता है बच्चे पैदा होते हैं और उन लोगों को चश्मे लगे होते हैं, राइट। तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता है, या कोई ऐसी कोई मेडिसिन या ऐसी कोई बीमारी में भी हो जाता है। उन्हें तब अच्छा सा फूड खाना है, विटामिन ए ज्यादा लेना है और नेचर के साथ रहना है। तब बेबी गर्भ में आंखें खोलने की कोशिश कर रहा होता है, और वो आंखें खोलने से आपके आसपास का जब अंधेरा हो ना तो वो डर जाता है। तब उसमें फियर आ जाता है कि ये कैसी दुनिया है, क्योंकि उससे अंदर अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो बाहर आने के लिए तड़प रहा होता है। तो उसको समझाओ कि वो रास्ता तो ढूंढ ही रहा है, रास्ता आपको दिखाना है कि आपको किस वे से उसे ले जाना है। अगर उसको रूल्स और सजेशन दोगे कि नेचुरल वे से आ रहा है, नेचुरल वे से, तो वो अपने आप नीचे पुश करता है, क्लियर। तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर माँ ही डर में है, स्ट्रेस में है, डाउट में है कि कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, डॉक्टर ने मना कर दिया, वेट बढ़ गया है, एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया है, ये सारे जब क्रिएट होते हैं ना थॉट्स, तो वो डिलीवरी के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं, क्लियर। जब डर होता है ना, फिर आजकल कैसे बच्चों ने पॉटी कर दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली जब माँ लेबर पेन में होती है ना, तो वो थोड़ा पुश होता है, कंट्रक्शन होता है, तो उसमें से टॉक्सिन्स निकलते हैं, क्लियर। बाकी बेबी तो पॉटी बाहर आने के बाद ही करते हैं, पर वो जब टॉक्सिन्स निकलते हैं ना, तो वो ऐसा होता है कि वो पॉटी जैसा होता है, ठीक है। वो एक थॉट्स आ जाते हैं। तो तब हमें जब आईसाइट बन रही होती है, तब हमें नेचर के साथ रहने का होता है कि गार्डन में जाओ, खुले पैरों से थोड़ा वॉक करवाओ उनको, घास में चलना है, कोई अच्छे सी आसमान के नीचे बैठना है, कोई अच्छी सी आप छोटी सी ट्रिप करने के लिए उनको बोल सकते हो कि आप अभी 2-3 दिनों की ट्रिप कर सकते हो, पर कोई नेचर ट्रिप, ऐसे नहीं कि आप भीड़ भीड़ में चले जाओ, नहीं, कुछ अच्छा आसपास हिल स्टेशन है, कोई नदियां हैं, कोई अच्छी वादियां हैं, वहां जाके बैठो। और कुछ नहीं कर सकते तो गार्डन में रोज जाके बैठो, सनलाइट दिखाओ उनको, बोलो कि आपका टी शर्ट और ऊपर करके आपके नेवल से उस सनलाइट को कैच करें, और आपके माउथ को खोल के उस सनलाइट को ईटिंग देना है, उसको अंदर लेना है, चू करना है, उससे उसके विटामिन डी भी बनेंगे, और बेबी को जो सनलाइट मिलेगी ना, वो रोशनी जब फील करता है ना, तो बेबी बहुत अच्छा फील करता है, तब उसे लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है। और अंधेरे वाले रूम में मत बैठा करो, मम्मा को बोलो हमेशा लाइट आपके पास पास होनी चाहिए। हाँ, अगर आप मेडिटेशन करवा रहे हो तो वो ठीक है, अलग बात है कि उसमें ध्यान लगाने के लिए लाइट बंद करनी पड़ती है, पर हमेशा उसको बोलो कि लाइट और आपके आसपास उतनी क्लीनिंग होनी चाहिए, उतना हाइजीनिक होना चाहिए। अगर बेबी ऐसा देखेगा ना, तो वो भी ऐसा ही गंदा मतलब क्रिएट करेगा। बेबी को जितना ब्यूटीफुल बनाना है, उतना ब्यूटीफुल आपको सोचना होता है, क्लियर। हम लोग बोलते हैं, मेरा एक एग्जांपल देती हूँ, जब प्रेग्नेंट थी ना, तो मतलब मेरा जो बड़ा बेटा है ना, बहुत सांवला है, बहुत ज्यादा काला है, मतलब, और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा फेयर हैं, वो एकदम अंग्रेज लगते हैं। तो जो भी आए हॉस्पिटल में तो मुझे बोले कि अरे तू इतनी अच्छी, तेरे हस्बैंड इतने सुंदर है, कि बच्चा किस पे गया है। 2 दिन तो मैं बहुत रोई कि पता नहीं किस पे गया है। फिर तो जब मैं उसके पीछे पड़ी थी, मलाई लगाना, बेसन लगाना, मतलब सब कुछ कर दिया मैंने। अब थोड़ा ठीक ठाक दिखता है, बट जो मतलब वो ब्यूटी चाहिए थी ना, क्योंकि मुझे मेरे रूम में ना किसी ने मुझे गिफ्ट किया था एक बड़ा सा फोटो, तब आता था 25 साल पहले, उसमें सारे बच्चे अंग्रेज थे, पर एक बच्चा अफ्रीकन था। कभी आपने देखा तो ऐसा एक फोटो आता है, उसमें एक बच्चा अफ्रीकन था, उसके छोटे छोटे ऐसे कर्ली कर्ली बाल, और उसके सिर्फ आंखें और आंखें दिखती थी। तो मुझे ना बार बार पिंच करता था, मैं बार बार उनसे बोलती थी कि
कैसा बच्चे ना, अफ्रीकन के बच्चे कैसे होते हैं ना, इतने काले ना फीचर्स होते हैं ना, उनकी शक्ल होती है कि कैसे अपने बच्चे को पहचानते होंगे वो। मतलब वो चीज मुझे कितनी बार पिंच करती थी कि इनके बच्चे कैसे होते हैं यार, मतलब कैसे इनकी शक्ल कैसी होती है। जब मेरा बच्चा, जब मैंने स्टडी की ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कि तब मैं अज्ञान में थी, तो वही ज्ञान हमें देना है। क्लियर? कि वो चीज जब, अब मैं जब पढ़ाई की ना, तब मुझे समझ में आया कि हाँ यार, मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, तो मुझे वो बच्चा बहुत पिंच करता था। तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना, तो बहुत सांवला, और उसके बाल बहुत कर्ली कर्ली बाल थे उसके, जबकि हमारे बाल बहुत अच्छे थे। तो तब जो भी आया ना, सब यही बोलते कि अरे किसका बेटा है, अरे किस पे गया है, अरे किस पे गया है, सुन सुन के मैं थक गई थी। तो अब जब मैंने पढ़ाई की ना, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, हमने हमारे मेरे सोच ऐसी थी, तो वो चीज अंदर क्रिएट हो गई। क्लियर? और बहुत रोता था मेरा बड़ा वाला बेटा, मुझे बहुत परेशान करता था, बहुत रोता था, बहुत रोता था। उसके बाद उसको मैं अपने गुरुजी के पास ले जाती थी, बहुत टाइम पर। तो उस वक्त मैंने सेकेंड टाइम कंसीव किया हुआ था कि मतलब उनको कि बाबूजी ये बहुत रोता है, कुछ करो। उस वक्त वो अंदर जाता था, वो भजन कीर्तन में बैठता था, और बाहर जो सेवा हो रही होती थी ना, वो सेवा मैं लंगर सेवा करती थी। जब मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ ना, तो वो इतना छोटा था ना, पर जहां भी जब उसको ना बार बार कहीं भी ले जाओ ना, तो वो लंगर सेवा में भाग जाता। और आज भी वो कुछ भी काम हो, संडे को गुरुद्वारे जाके लंगर सेवा में जाता ही है, जबकि वो चीज मैंने उसको कभी नहीं सिखाई। तो ये दो एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ में फील करती हूँ कि मैंने उसको लंगर सेवा कभी नहीं सिखाई, बट जब मैंने वो जो किया ना, तब मैं प्रेग्नेंट थी, तो वो चीज उसके अंदर आ गई कि अभी मैं कितना भी मना करूँ ना, तो पर वो लंगर सेवा के लिए भाग जाता है। क्लियर? समझ में आया? चलिए, आज का सेशन यहीं खत्म करें। बहुत शॉर्ट था, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छे से आराम से पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे थोड़ा। हार्मोन्स को समझेंगे, हैप्पीनेस हार्मोन्स क्या होता है, कैसे डेवलप होते हैं, उनको हैप्पी कैसे रखना होता है। क्लियर? होप आपको 9 लेक्चर अब जितने भी होंगे, ठीक है। अच्छा, 9, ओके, थैंक यू। अब ये सब मुझे ग्रुप में डाल के बता देना, अभी मैं चैट बंद करें। आप लोग ओमकार कर लोगे? यस, परफेक्ट सेशन, थैंक यू। अब मुझे सारे रिव्यू ना ग्रुप में दे देना, ठीक है। चलिए, हम लोग मिलते हैं। चलिए, थैंक यू। हैप्पी गर्भ संस्कार। चलो, अब मुझे फिर आपके सबके नाम तो हैं ही, क्या, श्रद्धा, कोमल, दर्शना, जयश्री। चलिए, डॉक्टर चित्रा, आप काय की डॉक्टर है चित्रा जी? ज्योति भी डॉक्टर है, ओके, ठीक है। चलिए, आराम से मिलेंगे, अपने एक दूसरे के बारे में बात भी करेंगे। ओके, बांग्लादेश, ओके उमा जी, गुड। गुजरात से कोई है? ओके दर्शना जी, आप गुजरात से हैं। कोमल जी, आप कहाँ से हैं? अनम्यूट कर दूं, टाइम हो जाएगी। ओके, गुड, ठीक है। चलो, हम लोग नेक्स्ट टाइम अपने बारे में और जानेंगे। अभी मैं सेशन को खत्म करती हूँ। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।